हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान भाई आनंद। तो मेरे उत्तराखंड के प्यारे साथियों, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान वन लाइनर सीरीज में आप लोगों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। साथियों, डेली शाम 8 बजे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के 200 वन लाइनर क्वेश्चन विथ इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। इस सीरीज के आपको पिछले पार्ट देखने हैं मित्रगणों, आपको इसी वीडियो के डिस्कशन बॉक्स में प्ले लिस्ट है, वहाँ से जाकर उन लेक्चरों को इन वन लाइनर सीरीज के आप लोग ज़रूर वॉच करिएगा। आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें ये रोल आपका बहुत महत्वपूर्ण अदा कर सकते हैं, क्योंकि ये हर क्षेत्र से आए हुए हमारे वन लाइनर सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। चलिए, आपका ज़्यादा हम समय इस सीरीज में नहीं लेते हैं, फैक्ट टू फैक्ट बात करते हैं हम लोग। पहला सवाल, 1857 के विद्रोह के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? तो साथियों, 1857 का जो पहला विद्रोह हमारे भारत में हुआ अंग्रेजों के विरुद्ध, उस समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? तो उस समय कुमाऊं का कमिश्नर था हेनरी रैमजे। हेनरी रैमजे कुमाऊं का कमिश्नर रहा 1856 से लेके 1884 तक। दूसरा वन लाइनर क्वेश्चन, वर्ष 1960 तक उत्तराखंड कितने जनपदों में विभक्त था? तो वर्ष 1960 तक उत्तराखंड में 4 जनपद थे साथियों। ये 4 जनपद आपको पता होंगे। 1960 तक उत्तराखंड में लगभग 4 ही जनपद थे, धीरे धीरे फिर बनने शुरू हुए। अगला सवाल, उत्तराखंड में ग्रीन दिवस मनाया जाता है। उत्तराखंड में ग्रीन दिवस कब मनाया जाता है? तो हरियाली दिवस मनाया जाता है 5 जून को। अगला सवाल, उत्तराखंड का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो उत्तराखंड का क्षेत्रफल जो है देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है? साथियों, आपको बता दें उत्तराखंड का क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर। तो देश के क्षेत्रफल में इसको हम नापें तो बनता है हमारे उत्तराखंड का क्षेत्रफल ओनली देश के क्षेत्रफल का 1.69%। उत्तराखंड की चौड़ाई पूर्व से पश्चिम कितनी है? तो उत्तराखंड की चौड़ाई पूर्व से पश्चिम तक कितनी है? 358 किलोमीटर। और उत्तराखंड की चौड़ाई उत्तर से दक्षिण की ओर कितने किलोमीटर है? 320 किलोमीटर। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं साथियों कि उत्तराखंड की चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर कितनी है? 358 किलोमीटर है। और उत्तराखंड की चौड़ाई उत्तर से दक्षिण की ओर कितनी है? 320 किलोमीटर। अगला वन लाइनर क्वेश्चन, स्वतंत्रता से पूर्व बनने वाला एकमात्र हिमालय राज्य। तो स्वतंत्रता जब मिली साथियों 15 अगस्त 1947 को हमारे, तो एकमात्र हिमालय राज्य था तब असम। अगला सवाल, फूलों की घाटी में किसकी कब्र है? तो फूलों की घाटी में साथियों एक जो शोधकर्ता यहाँ आई हुई थी उनकी कब्र है, उनका नाम था जॉन मैग्रेट। 1939 में वो यहाँ पे एक पहाड़ी फिसल गई थी, पहाड़ी से फिसलकर उनका देहांत हो गया था, तो वहीं उनकी कब्र है जॉन मैग्रेट। अगला है, वीर गब्बर सिंह की याद में चंबा में एक स्मारक बनाया गया, वो कब बनाया गया? तो वीर गब्बर सिंह की याद में चंबा में एक स्मारक बनाया गया, वो तिथि है 1925। कुमाऊं युवक सम्मेलन की स्थापना कब और किसने की? तो कुमाऊं युवक सम्मेलन की स्थापना की गई 1932 में इंद्र सिंह के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, कुमाऊं युवक सम्मेलन की स्थापना कब और किसने की? 1932 में कुमाऊं युवक सम्मेलन की स्थापना इंद्र सिंह जी ने की। अगला सवाल, कुली वेगार प्रथा को हटाने के लिए जेम्स ट्रेल ने 1822 में किस सेना की स्थापना की? तो कुली वेगार प्रथा यहाँ से हटे उसके लिए ट्रेल ने 1822 में खच्चर सेना की स्थापना की साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, खच्चर सेना की स्थापना किस जो यहाँ पे उस समय का शासक था किसने की? तो साथियों उस समय के यहाँ के शासक ट्रेल ने 1822 में खच्चर सेना की स्थापना की। तो खच्चर सेना किसकी स्थापना किसने की? ट्रेल ने। कब? 1822 में। अगला सवाल, कुली एजेंसी की स्थापना किसने की? तो कुली एजेंसी की स्थापना की 1908 में जोध सिंह नेगी के द्वारा। तो इम्पोर्टेंट है भी, कुली एजेंसी की स्थापना कब हुई? 1908 में। किसने की? जोध सिंह नेगी ने। नैना देवी हिमालयन वर्ल्ड कंजर्वेशन की स्थापना कब की गई? तो नैना देवी हिमालयन वर्ल्ड कंजर्वेशन की स्थापना की गई मित्रों 2015 में। और कहाँ पे की गई? नैनीताल जनपद में। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल ये भी आपका बन सकता है। उत्तराखंड में नई कृषि नीति कब जारी की गई? तो उत्तराखंड में नई कृषि नीति जारी की गई 2011-12 में। उत्तराखंड में कुल कितने फल संरक्षण केंद्र है? तो उत्तराखंड में कुल 49 फल संरक्षण केंद्र हैं। अगला सवाल,
उत्तराखंड का प्रथम चिड़ियाघर कहाँ पर है और कब बना? तो उत्तराखंड का प्रथम चिड़ियाघर बना देहरादून में। कब बना? 2016 में। अगला सवाल, उत्तराखंड में वनों का वैज्ञानिक प्रबंधन कब से शुरू होने लगा? तो उत्तराखंड का वनों का प्रबंधन 1884 से लगभग यहाँ पे शुरू होना लग गया था। 1884 जब यहाँ पे अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र जो यहाँ पे कब्जा लिए थे, तो अंग्रेजों ने वैज्ञानिक प्रबंधन भी वनों का एक ढांचा वैज्ञानिक तरीके से कैसे उपयोग में लाए जा सके, इसलिए वैज्ञानिक प्रबंधन से शुरुआत ब्रिटिशर्स लोगों ने करनी शुरू कर दी थी। अगला है, इंद्रमणि जयंती कब मनाई जाती है? तो इंद्रमणि जयंती मनाई जाती है साथियों, इंद्रमणि बड़ौनी आप लोग जानते होंगे। तो इंद्रमणि जयंती मनाई जाती है 24 दिसंबर को, उनके जन्म पर्व के अवसर पर। वंदे मातरम योजना कब शुरू की गई? तो वंदे मातरम योजना कब शुरू की गई साथियों? 9 फरवरी 2004 को। साथियों वंदे मातरम योजना के बारे में आपको बताएं, राज्य सरकार जो है, हमारे जो गर्भवती महिलाएं होती है उत्तराखंड में, उनको निःशुल्क उपचार मिले और निःशुल्क जो है उनका उपचार हो, जो भी उनकी ज़रूरत हो उसके हिसाब से उपचार हो, इसके लिए वंदे मातरम योजना की शुरुआत गर्भवती महिलाओं के निःशुल्क उपचार के लिए 9 फरवरी 2004 को राज्य सरकार ने की। अगला है, सबल योजना कब शुरू हुई? सबल योजना शुरू हुई साथियों आप लोग 2010 1 जनवरी 2010 से, यानी नए साल 2010 से ही हुई सबल योजना की शुरुआत। सबल योजना के अंतर्गत 13 से 14 साल से 18 साल तक की जो हमारी युवतियां होती हैं, जो स्कूल जाने में असमर्थ हैं, उनको भी एक मुख्य धारा से जोड़कर उनको शिक्षित करना इस सबल योजना का उद्देश्य है। इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2010 से राज्य सरकार ने की। अगला है, नंदा देवी कन्या योजना की शुरुआत कब हुई? तो नंदा देवी कन्या योजना की शुरुआत हुई साथियों 2009 से। राज्य हैं उनको जो है उनके भरण पोषण के लिए, और जब साथियों क्या होता है, जब उनका विवाह होता है तो कुछ बहुत राशि राज्य सरकार जो है कन्याओं के लिए देती है। तो इस योजना का उद्देश्य यही है। आजकल साथियों इसका नाम बदल दिया गया है, इसका नाम हो गया है हमारी कन्या हमारा अभिमान, इसका आजकल नाम हो गया है, आपको पता होना चाहिए। तो नंदा देवी कन्या योजना का नाम अब क्या हो गया है? हमारी कन्या हमारा अभियान। इसकी शुरुआत कब से हुई राज्य में? 2009 से। अगला सवाल, रोजगार सह कौशल भत्ता योजना की शुरुआत कब हुई? तो रोजगार सह कौशल भत्ता योजना की शुरुआत राज्य में साथियों 9 नवंबर 2012 को हुई। तो रोजगार सह कौशल भत्ता योजना की शुरुआत 9 नवंबर 2012 को ही। 108 जो सेवा है साथियों वो कब राज्य में शुरू हुई? तो 108 सेवा जो हेल्पलाइन होगी साथियों, आप लोग जानते होंगे, जो हॉस्पिटल कभी इमरजेंसी सेवा है, हॉस्पिटल जाना है हमें, तो 108 हम बुलाते हैं। तो 108 सेवा कब से शुरू हुई आपको बताना है। तो उस समय हमारे राज्य के मुख्यमंत्री थे मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी। साथियों इसकी शुरुआत हुई 15 मई 2008 से राज्य में। इसके अंतर्गत फ्री सेवा आपको दी जाती है, आपातकालीन सेवा आपको दी जाती है। अगला सवाल, दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर यह शुरुआत हुई, दीनदयाल उपाध्याय, तो आपको याद रखना है। अगला है सवाल, दुगड्डा पौड़ी को 19वीं शताब्दी में किसने अपने खेत में बसाया था? तो दुगड्डा पौड़ी को 19वीं शताब्दी में अपने खेत पर बसाया था धनराम मिश्र ने। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। 1986 टिहरी परियोजना समझौता के समय रूस का राष्ट्रपति कौन थे? तो 1986 में साथियों टिहरी परियोजना जब समझौता हुआ उस समय रूस के राष्ट्रपति कौन थे? मिखाइल गोर्बाचोव थे उस समय, जो कहाँ के? रूस के राष्ट्रपति। त्रिवेंद्र पवार ने संसद पर पत्र बम नए राज्य के निर्माण के लिए कब फेंका? तो हमारे उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर हमारे आंदोलनकारी लगातार गतिमान थे, अलग अलग हथकंडे अपना रहे थे। तो त्रिवेंद्र पवार जी भी एक आंदोलनकारी थे, आप कह सकते हो। उन्होंने संसद पर एक पत्र बम फेंका 1987 में। देहरादून में 1954 में विनोवा ग्राम उद्योग संघ की स्थापना कब हुई थी? तो देहरादून में 1954 में विनोवा ग्राम उद्योग संघ की स्थापना हुई शक्ति नारायण शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा की गई? शक्ति नारायण शर्मा के द्वारा। 2 फैक्ट आपको याद रखने हैं यहाँ पे। विनोवा ग्राम उद्योग संघ की स्थापना कहाँ की गई? देहरादून में की गई। विनोबा ग्राम उद्योग संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? सत्यनारायण शर्मा के द्वारा की गई। विनोबा ग्राम उद्योग संघ की स्थापना कब हुई? 1954 में देहरादून में। किसने की? सत्यनारायण शर्मा ने। ये आपको 3 फैक्ट मिल गए।
किस वर्ष फूलों की घाटी की एक चट्टान फिसलने से मार्गरेट लेग की यहाँ पर मृत्यु हो गई। तो फूलों की घाटी में शोध के लिए आई हुई थी साथियों एक यहाँ पे शोध शास्त्री मार्गरेट लेग, इनकी यहाँ पे एक पैर फिसलने से फूलों की घाटी में ही इनका देहांत हो गया, उनकी समाधि भी वहीं है। यह बात है 1939 की। प्लासी का युद्ध जब घटित हुआ था 1957 में साथियों, उस समय चंद वंश का राजा कौन था? तो प्लासी के युद्ध के समय चंद वंश का राजा था दीपचंद। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। ठीक है, अगला सवाल, उत्तराखंड जीएसटी माल एवं सेवा कर विधेयक विधानसभा में कब पारित हुआ? तो उत्तराखंड जीएसटी माल एवं सेवा कर विधेयक विधानसभा में पारित हुआ 2 मई 2017 को। गढ़वाल रेजिमेंट को किस वर्ष इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार मिला? तो गढ़वाल रेजिमेंट को इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार कब मिला? 2007 में। 1856 में देवीधुरा में पुरापाषाणिक सभागार की खोज किसने की? तो देवीधुरा में पुरापाषाणिक सभागार की खोज की हैनवुड ने। कब? 1856 में। कीर्तिनगर में हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो कीर्तिनगर में हाईकोर्ट की स्थापना हुई साथियों 1938 में, 1938 में कीर्तिनगर में जो है हाईकोर्ट की स्थापना की गई। तो आप लोग कहोगे कि यार उत्तराखंड में 2 हाईकोर्ट कैसे हो गए? एक हाईकोर्ट तो हमारा नैनीताल में है जो 1897 से बना हुआ है, और ये दूसरा हाईकोर्ट यहाँ पे कैसा आ गया? साथियों आप लोग अवगत होंगे 1 अगस्त 1949 से पहले जो टिहरी जो जनपद था साथियों राजशाही के अंतर्गत था, यानी अलग जो है यहाँ पे राजा हुआ करता था, यह यूपी का अंग नहीं था। 1 अगस्त 1949 के बाद यूपी का अंग बना टिहरी जो राजशाही था। राजीव गांधी द्वारा गौरा देवी को पहला वृक्ष मित्र पुरस्कार कब दिया गया? तो राजीव गांधी को गौरा देवी वृक्ष पुरस्कार कब मिला? 1986 में। यूएनओ द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष घोषित किया गया? तो यूएनओ द्वारा 2011 को अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष घोषित किया था। तो आपको याद रखना है यूएनओ ने भी अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष मनाया कब? 2011 में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना साथियों पहली जो है कोलकाता में हुई 1767 में। 1942 ईस्वी में देहरादून में इसको स्थापित कर दिया गया। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग की पहली बार जब स्थापना हुई साथियों 1767 ईस्वी में हुई कोलकाता में, जब अंग्रेजों का समय था यहाँ पे। फिर साथियों 1942 में देहरादून में इसका ऑफिस खोल दिया गया। तो आपको याद रखना है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का कार्यालय कहाँ पे है? देहरादून में है। कब से स्थापित है? 1942 से। जगत सिंह चौधरी को किस वर्ष आर्यभट्ट पुरुष सम्मान से नवाजा गया? तो जगत सिंह चौधरी को हम जंगली के नाम से भी जानते हैं, इनको कब जो है आर्यभट्ट सम्मान मिला? 2006 में। अगला सवाल, किस कांड के बाद चक्रधर जुयाल की तुलना जनरल डायर से की गई? तो तिलाड़ी कांड जो 30 मई 1930 को साथियों अंधाधुंध जो है हमारे आंदोलनकारियों पर गोलियां बरसा दी गई थी। तो चक्रधर जुयाल की तुलना साथियों वही जो हमारा जलियांवाला बाग कांड में जनरल डायर ने जो गोलियां बरसाने का ऑर्डर दिया था, वही कंपेयर यहाँ पे चक्रधर जुयाल को भी दिया जाता है, क्योंकि उनके द्वारा भी अंधाधुंध गोलियां बिना अनुमति के आंदोलनकारियों पर बरसा दी गई थी। यह थी तिलाड़ी में 30 मई 1930 की बात है। उत्तराखंड में सर्वाधिक वन कितने से कितने मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं? तो उत्तराखंड में यदि हमें वनों की अधिकता पता करनी है कि कहां पर कितनी ऊंचाई पर ज़्यादा वन मिलेंगे, तो वनों की अधिकताई जो मिलती है ऊंचाई 1800 से 3000 ऊंचाई पर मीटर ऊंचाई पर मिलेंगे हमें उत्तराखंड के सर्वाधिक घने वन। अगला है, वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो कौन सा वीक है जिसमें हम वन महोत्सव सेलिब्रेट करते हैं? तो 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य, यानी जुलाई का जो पहला हफ्ता हम मनाते हैं वन महोत्सव के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। कस्तूरी मृग को संरक्षण किस एक्ट के द्वारा मिला हुआ है? तो कस्तूरी मृग साथियों हमारे राज्य का राज्य पशु है, उसको किस एक्ट के तहत संरक्षण मिला हुआ है? एक्ट 1972 के तहत कस्तूरी मृग को संरक्षण किया जाना है।
हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना कब हुई? तो हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना हुई 1971 में। अल्मोड़ा अखबार का रजिस्ट्रेशन नंबर था, तो अल्मोड़ा अखबार जो 1871 से साथियों राज्य में छपना प्रारंभ हुआ, उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर था 10 था। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कब आया? तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट वन से संबंधित एक्ट कब पारित हुआ? 1927 में। अनुसूचित जिला अधिनियम कब बना? तो अनुसूचित जिला अधिनियम बना 1874 को। उत्तराखंड अल्पसंख्यक दिवस हम कब मनाते हैं? तो उत्तराखंड अल्पसंख्यक दिवस हम मनाते हैं 18 दिसंबर को। पंचायत में आरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो पंचायत में आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत हमें मिलता है? तो 243D के तहत हम अनुच्छेद के तहत पंचायतों में हमें आरक्षण मिलता है। 243D के तहत अनुच्छेद 243D अनुच्छेद के तहत पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था लागू है। सबसे लंबा कार्यकाल किस कुमाऊं कमिश्नर का था? तो सबसे लंबा कार्यकाल हेनरी रैमजे का था साथियों। 1856 से 1884 तक जो है हेनरी रैमजे कुमाऊं का कमिश्नर बना रहा। मोहन सिंह मेहता को हम किस उपलब्धि के लिए जानते हैं साथियों? मोहन सिंह मेहता ही ऐसे आंदोलनकारी थे हमारे जो कुमाऊं से पहली गिरफ्तारी किसी की हुई तो वो थे मोहन सिंह मेहता। धारा 107 के तहत इनको गिरफ्तार किया गया था। अगला सवाल है 1921 ईस्वी में सोमेश्वर की किस प्रथम महिला को क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के कारण गिरफ्तार किया गया? तो 1921 में सोमेश्वर की रहने वाली हमारी उत्तराखंड की एक आंदोलनकारी साथियों दुर्गा देवी को राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के कारण गिरफ्तार किया गया। दुर्गा देवी इनका नाम है। फॉरेस्ट स्कूल की स्थापना कब की गई? तो फॉरेस्ट स्कूल की स्थापना देहरादून में 1878 को की गई। इसका नाम इंपीरियल कॉलेज कब रखा गया? 1884 में। सिमलगढ़ जिसे लंदन फोर्ट के नाम से हम जानते हैं, यह कहाँ स्थित है और कब इसकी स्थापना हुई? तो सिमलगढ़ जो लंदन फोर्ट जिसको हम कहते हैं साथियों, यह स्थापित है हमारा पिथौरागढ़ जनपद में। 1791 जब यहाँ पे गोरखाओं का शासन था तो तब इस फोर्ट की स्थापना की गई। तो 1791 आप लोग इसको याद रखो। पिथौरागढ़ में है लंदन फोर्ट। हिमालय क्षेत्र के गजेटियर पहली बार कब संपादित हुए? तो हिमालय क्षेत्र के गजेटियर पहली बार कब संपादित हुए? तो हिमालय क्षेत्र के गजेटियरों को संपादित करने का श्रेय जाता है हम एटकिंसन को देते हैं। 1882 से उनने इनको संपादित करने का नेतृत्व किया। 1857 की जो हमारी पहली क्रांति थी उस समय नाना साहेब उत्तराखंड के किस जिले में आए हुए थे? तो नाना साहेब जी आए हुए थे उस समय उत्तरकाशी जनपद में। ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी कितने वर्ष श्रीनगर है? तो ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी लगभग 25 वर्ष जो है श्रीनगर में रही। हेमकुंड नाम से सिख तीर्थ की स्थापना कब की गई? तो हेमकुंड नाम से सिख तीर्थ की स्थापना की गई 1930 ईस्वी में। अगला सवाल, प्रथम भारतीय बैरिस्टर कौन बना और कब बना? तो प्रथम भारतीय बैरिस्टर बना अब्बास तैयब और 1884 की बात है। राज्य आपदा टोल फ्री नंबर क्या है? तो राज्य आपदा टोल फ्री नंबर है 1070। मलारी गांव के समाधान की खोज कब की? तो मलारी गांव में समाधान की खोज का श्रेय जाता है गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं को 1956 में। कॉमनवेल्थ गेम में प्रथम पदक प्राप्तकर्ता कौन है? तो कॉमनवेल्थ गेम में प्रथम पदक मिला हरि सिंह थापा को 1958 में। टिहरी रियासत में वन विभाग की स्थापना किसने की? तो टिहरी रियासत में वन विभाग की स्थापना की गई 1885 में। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो 4 नवंबर 2008 से गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। महिलाओं के लिए आरक्षण जो है 30 से बढ़ाकर 25% पंचायतों में कब से देना शुरू किया? तो महिलाओं का आरक्षण पंचायत में चुनाव में 30 से बढ़ाकर 25% किया गया 2008 से। यूनेस्को द्वारा अमृत संस्कृत विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया। तो यूनेस्को द्वारा अमृत संस्कृत विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया 12 दिसंबर 2009 से। उत्तराखंड में आलू की खेती करने का जो श्रेय जाता है किसको जाता है? तो आलू की खेती प्रारंभ की उत्तराखंड में मेजर यंग के द्वारा 1823 से। हर्षदेव ओली काली कुमाऊं के नाम से जाने जाते हैं। तो हर्षदेव ओली को हम जानते हैं काली कुमाऊं का शेर, चाणक्य काली कुमाऊं का चाणक्य और शेरे जन्म, और साथ ही इन नामों से हम इनको जानते हैं। और खेती खान चंपावत के रहने वाले हैं।
23 जनवरी 1939 को प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर की गई? तो 23 जनवरी 1939 को प्रजामंडल की स्थापना की गई देहरादून के चुक्खूवाला में। चुक्खूवाला में देहरादून में है जो 23 जनवरी 1939 को प्रजामंडल की स्थापना की गई। कुमाऊं में टमटा सुधारणी सभा का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुमाऊं में टमटा सुधारणी सभा का जन्म हुआ 1905 में। तो टमटा सुधारणी सभा कब गठित हुई? 1905 में। मूर्तियों का भंडार कहाँ स्थित? तो लाखा मंडल जो देहरादून में है वहाँ पे हम मूर्तियों का भंडार हम कहते हैं। अगला है मेवाड़ क्षेत्र का संबंध किस जिले से है? तो मेवाड़ क्षेत्र का संबंध है अल्मोड़ा और उत्तरकाशी से। किस स्थान को चित्रशाला के नाम से भी जानते हैं? तो रानी बाग को हम चित्रशाला के नाम से जानते हैं। अगला सवाल, किसने गोविंद बल्लभ पंत जी को हिमालय पुत्र कहा था? तो हिमालय पुत्र गोविंद बल्लभ जी को कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। हिल यात्रा का आयोजन किस जिले में किया जाता है? पिथौरागढ़। विज्ञान धाम कहाँ स्थित है? तो विज्ञान धाम है हमारा देहरादून जनपद में। टिहरी रियासत के विरुद्ध आंदोलन में भाग लेने वाले को क्या कहा जाता था? तो टिहरी रियासत के विरुद्ध आंदोलन में जब भाग लिया जाएगा तो उसको कहा जाता था डंडक या डंडकी। टिहरी रियासत में पुच्छी कर लिया जाता, तो पुच्छी कर जो लिया जाता था वहाँ के राजाओं द्वारा, टिहरी के राजाओं के द्वारा पशुओं पर तो लगता था कर, पशुओं पर लगता था पुच्छी कर। हर्बल गार्डन संस्कृत नगरी मुनिकीरेती नाम से किस स्थान को जानते हैं? तो ऋषिकेश के ना को हम किस स्थान को जाना जाता है? ऋषिकेश देहरादून को। तो हर्बल गार्डन संस्कृत नगरी और मुनिकीरेती के नाम से हम जानते हैं ऋषिकेश और देहरादून के जो नाम है ये भी हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ स्थित है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है कोटद्वार में। पीतल नगरी हम किसे कहते हैं? तो पीतल नगरी नाम जो कहा जाता है अल्मोड़ा सल्ट क्षेत्र को कहा जाता है। पार्क ऑफ द ग्रेट आर्क किस स्थान को कहा जाता है? तो पार्क ऑफ द ग्रेट आर्क कहा जाता है देहरादून। पाली साहित्य में उत्तराखंड को किस नाम से जाना जाता है? तो पाली साहित्य में उत्तराखंड को जाना जाता है हिमवंत के नाम से। पर्वतीय क्षेत्र में गांव के मध्य की भूमि को विचलिया कहते हैं। तो पर्वतीय क्षेत्र में जो गांव के जो मध्य की भूमि होती है उसको किस नाम से जानते हैं हम? विचलिया। राज्य में कृषि योग्य सबसे सर्वाधिक भूमि है, तो कृषि के लिए सर्वाधिक जो भूमि है राज्य में वो है साथियों उधम सिंह नगर में। राज्य में सबसे कम कृषि योग्य भूमि है रुद्रप्रयाग में। राज्य में दाकुनी नृत्य किस जनपद में किया जाता है? तो दाकुनी नृत्य है साथियों चमोली जनपद से संबंधित। स्कंद पुराण में काली नदी को किस नाम से जाना गया? तो स्कंद पुराण में काली नदी का नाम श्यामा नदी के रूप में परिभाषित है। समस्त तीर्थों का शिरोमणि किसे कहा जाता है? तो समस्त तीर्थों का शिरोमणि कहा जाता है देवप्रयाग को साथियों, क्योंकि देवप्रयाग से ही हमें सारे जो हमारे तीर्थ स्थान हैं उत्तराखंड के उनके दर्शन होते हैं। तो समस्त तीर्थों का शिरोमणि इसलिए हम देवप्रयाग को कहते हैं। सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला है, सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला है हरिद्वार। उत्तराखंड के किस नगर को कालेश्वर नगर के नाम से भी जानते हैं? तो लैंस डाउन को हम कालेश्वर नगर के रूप में भी जानते हैं। दामोला और तत्सत क्या थे? तो विवाह पड़ता है दामोला और तत्सत। देहरादून से प्रकाशित युगवाणी के संपादक कौन थे? तो देहरादून से प्रकाशित होने वाली जो युगवाणी है उसके संपादक थे गोपेश्वर कोठियाल जी 1947 से। वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी किस स्थान पर है? तो वन एवं पंचायत प्रशासन अकादमी जो स्थित है हमारी हल्द्वानी नैनीताल में है। साथ ही मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पर है? हल्द्वानी नैनीताल में। चमोली के सिमली में कौन सा पौराणिक मंदिर है? तो चमोली के सिमली में है चंडिका देवी मंदिर। चरक संहिता में उत्तराखंड को किस नाम से जाना गया? तो चरक संहिता में उत्तराखंड को वानस्पतिक बगीचा कहा गया है। चौरावड़ी ताल का अन्य नाम क्या है? तो चौरावड़ी ताल को हम सुरवदी ताल या गांधी सरोवर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे गांधी जी की अस्थियाँ बहाई गई थी। साथियों ये हो चुके हैं आज के हमारे वन लाइनर क्वेश्चन। फिर मिलूंगा मैं आपको इसी प्रकार के सीरीज के साथ कल को 8 बजे। तो बने रहेगा हमारे चैनल के साथ रोजाना। इससे पहले के पार्ट आपको देखने हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, प्लेलिस्ट है आपके बहुत काम के सीरीज हम आपको ला रहे हैं। साथियों आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करें। यदि आप लोग वीडियो के अंत तक आए हो तो ज़रूर बताएं हम वीडियो के अंत तक आए हैं। वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक और नए हो तो सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करें। यदि आपके कोई दोस्त हैं जो तैयारी करें उनको शेयर करना मत भूलिएगा। तो मैं